पहला बिंदु है जीन, एलील, लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप ऑफ सम युग्मजीव और विषम युग्मजीव। ये क्या होते हैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जीन की बात करते हैं। तो सबसे पहले है जीन शब्द कब आया, कौन लेके आया। जैसे कि देखा जाए तो आप जेनेटिक पढ़ते हो, जेनेटिक्स, जेनेटिक मेंडल ने वहां पे जीन का यूज नहीं किया है। क्या यूज किया वहां पे, कारक, कारक शब्द का यूज किया है, जिसको हम फैक्टर कहते हैं। और फैक्टरी क्या है, जीन है। समझ गया। तो जीन होता क्या है देखा जाए तो जैसे कि मान लो ये डीएनए क्या है आपका, द्विरुजुक डीएनए। इस डीएनए के यहाँ से यहाँ वो भाग, ये भाग ले लेते हैं। ये भाग क्या है, डीएनए का है, जिसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, प्रोटीन का। और प्रोटीन आगे जाके क्या करते हैं, शरीर में जितने भी लक्षण होते हैं, क्या होते हैं, लक्षण, उस लक्षण का क्या करता है, नियमन करता है। उस लक्षणों को क्या करता है, नियमन करता है। कौन करता है, प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ से निर्मित हुआ है, डीएनए का वह खंड है, न्यूक्लियोटाइड है, जो क्या निर्मित करता है, प्रोटीन। इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि डीएनए का वह भाग जो क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, उसको क्या कहेंगे हम, जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है। अब जीन, दूसरी बात एक और कह सकते हैं कि हम सर ये क्या है, गुणसूत्र है। क्या है, गुणसूत्र। तो गुणसूत्रों पे क्या होते हैं, जीन उपस्थित होते हैं, ऐसे भी कह सकते हो आप। तो पहली बात, जीन होता क्या है, तो डीएनए का वह खंड होता है जो क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। जीन कहाँ उपस्थित होते हैं, तो कहाँ उपस्थित होते हैं, गुणसूत्र या क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करें एलील की, क्या है, अलील कहते हैं। तो अलील क्या होते हैं, तो अलील हम कह सकते हैं कि ये जीन है। इस जीन के क्या है, दो विपर्यासी रूप हैं। क्या है, जीन के विपर्यासी रूप। ठीक है, जीन के क्या है, विपर्यासी रूप है। एक जीन होता है तो उसके कितने रूप होंगे, दो रूप। तो जीन के दो अप्रयासी रूप होते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, एलील कहते हैं। तो एलील का उपस्थित है, समजात गुणसूत्र को उपस्थित है। एलील का उपस्थित होता है, उपस्थिति की बात करें तो समजात गुणसूत्र पर, गुणसूत्रों पर उपस्थित है। कैसे, कैसे कहोगे, हमने जीन का तो हमने गुणसूत्र पे कहा था, इसको समझाते क्यों कह रहे हैं, समझात का मतलब होता है कि आपके शरीर में या मानव में कितने 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र, जोड़ी का मतलब है दो है, दो का मतलब क्या है, जोड़ी में समझात के होंगे, इसलिए जोड़ी में रहते हैं। जैसे कि मान लो ये गुणसूत्र है, क्या गुणसूत्र है, मान लो गुणसूत्र संख्या 1 मान लो। ठीक है, इस गुणसूत्र एक संख्या में दो गुणसूत्र है, समझात गुणसूत्र। और समझात गुणसूत्र पे यहाँ पे क्या उपस्थित है, एल। जैसे कि टी और टी मान लो, ये क्या है, दोनों एलील है, लेकिन जब आपस में मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, जीन कहते हैं। तो जीन हमेशा एलील का क्या होगा, जोड़ा होगा। ठीक है। इसी प्रकार से हम यदि लक्षण प्रारूप क्या होते हैं, तो कोई भी जीव है या पादप है, उसके जो बाहरी लक्षण आपको दिख रहे हैं, वो बाहरी लक्षण को क्या कहते हैं हम, जीन कहते हैं। बाहरी लक्षणों को क्या कहते हैं हम, बाहरी लक्षणों को क्या कहते हैं, जो बाहरी लक्षण आपको दिख रहे हैं उसको लक्षण प्रारूप कहते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा टी और टी, कैपिटल टी का मतलब क्या है, पौधा कैसा है, लंबा है। तो ये लंबा बाहरी लक्षण है, आपको बाहर से दिख रहा है, तो पौधा कैसा है, लंबा है। लेकिन ये टी और टी ये क्या है, जीन है, ये आंतरिक है। इसका मतलब ये क्या है, जीनी प्रारूप। क्या है, ये जीनी प्रारूप है। और इसके जो बाहर से लक्षण दिख रहे हैं आपको, लंबा है, बोना है, वो क्या है, लक्षण प्रारूप है। कैसे, जैसे कि हम वन पीढ़ी वहां पे एक संकर संकरण पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एक संकर संकरण।
पढ़ते कि नहीं पढ़ते? और उसमें हम बताते हैं कि 1 पे डी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? टी और टी प्राप्त होती है। और इसी पे हम क्या कहते हैं, सब परागण करवा देते हैं, तो क्या प्राप्त होता है? टी और टी, टी और टी, और टी और टी। ठीक है, मिलता कि नहीं मिलता है? और एक टी और टी मिलता है। इसका मतलब ये लंबा पाद है भाई, कैसा है? लंबा। इसी प्रकार से ये भी कैसा है? लंबा है। और ये भी कैसा है? लंबा है। ये क्या है? बोना। तो यहां से आपको यदि लक्षण प्रारूप निकालना हो तो क्या है? लंबा और बोना का निकालोगे। लंबा कितना है? 1 2 3 है। लंबे कितने हैं? 3। और बोने कितने हैं? 1। तो लक्षण प्रारूप तो क्या आ गया? 3:1। लेकिन इसका जिनी प्रारूप देखें तो जिनी प्रारूप हम इसके अंदर देखेंगे, टी और टी अलग है। कितना है? 1 है टी और कैपिटल टी, और स्मॉल टी कितने हैं? 2 है, तो यहाँ 2 लिख लिए। और इसी प्रकार से स्मॉल टी कितने? 1 है, 1 लिख दिया। तो जिनी प्रारूप क्या आ गया? 1:2:1। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। सम युग्मजी और एक विषम युग्मजी। सम युग्मजी का मतलब होता है जैसे कि स्मॉल टी क्या है? ये जीन का जोड़ा है, कैसा है? सम युग्मजी। लेकिन इसी प्रकार से यदि इसको हम टी और टी लिख देते तो क्या कहेंगे? कैपिटल टी और स्मॉल टी को, तो क्या है? विषम युग्मजी। समझ गए? इसको हम और भी कह सकते हैं कि ये कैसे अवस्था में? शुद्ध अवस्था में। कैसे अवस्था में? शुद्ध अवस्था में। और इसी प्रकार से ये टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है? अशुद्ध अवस्था। इसको हम संकरित अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? संकरित अवस्था। ठीक है, अब 6 बातें आपको समझ में आई होगी। यदि आप इसी प्रकार से अलग अलग जो चैप्टर में बातें आती हैं उसको जानना चाहते हो, या आप जिज्ञासु हो, अलग अलग जो शब्द आते हैं जो उसमें क्या होते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़िए। और यदि आपको ये समझ में आया हो तो एक बार लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।